नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल कर सकते हैं और उस बीमारी का इलाज क्या है और तिब्बे नबवी में कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे माइग्रेन यानी कि सर का आधा दर्द, जो सर में के आधे हिस्से में दर्द होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। सवाल अपना वाज़ेह तौर पर बयान फरमाइएगा, क्लियर सवाल होना चाहिए, उसी के हिसाब से जवाब दिया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन की तरफ से सवाल करना चाहूँगा कि ये माइग्रेन की जो बीमारी है ये क्या होती है, ये क्यों हो जाती है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तिब्बे नबवी में कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है माइग्रेन। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर अहदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ज़िक्र मिलता है। और साथ ही साथ अतिब्बा इकराम ने इस बीमारी पर बहुत काम किया है। और जो है माइग्रेन जो है आज से मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले तक माइग्रेन की सिर्फ दो वजूहात हुआ करती थी। एक जो है तबखीर मैदा, जिसकी बात जो है वो बुखारात नीचे से ऊपर की तरफ जाना, दिमाग के किसी हिस्से में महफूज होना और उनका हरकत करना, फिर उसके बाद सर में बेतहाशा दर्द होना। दूसरी एक वजह जो है माइग्रेन की वो जिस्म में गर्मी की शिकायत का बढ़ जाना हुआ करता था। लेकिन मौजूदा दौर में एक मैं समझता हूँ कि दो तरीके के ऐड ऑन इस बीमारी में हुए हैं और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेन और दायमी नज़ले के बीच में फ़र्क कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी अनडायग्नोज रह जाती है, जिसके चलते पेशेंट जो है पेन किलर्स खाता रहता है और ये मामलात जो है वो चलते ही रहते हैं। और ये चलते चलते ये मामलात जो है इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आखिर में पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, हज़ारों की अद्वियात का इस्तेमाल कर लेता है। मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट मौजूद है जो माहाना 15,000 से 20,000 के अद्वियात इस्तेमाल किया करते थे ऐसी बीमारी इस बीमारी के अंदर। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जब हम इसको डायग्नोस करते हैं। आजकल जो माइग्रेन की बीमारी जो है आजकल जो आमतौर पर पाई जा रही है, इसके बारे में मैं आप तमाम नाजरीन को एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह ताला इसको समझ लीजिएगा कि एक होता है दायमी नज़ला। दायमी नज़ला ये इस तरह से होता है कि आपकी नाक बिल्कुल नहीं बहती है, यानी कि आपको ज़ुकाम की शिकायत क़तईयन तौर पर नहीं होती है। 2-2 साल गुजर जाते हैं, 3-3 साल गुजर जाते हैं और ये 3-3 साल का गुजर जाना आपको सर के दर्द की इस बीमारी में मुब्तला कर सकता है। और साथ ही साथ एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बेतहाशा हर 8 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर सर्दी का हो जाना और नाक बहना और उसके बाद सर में दर्द होना, इस तरह के मसाइल होते हैं। बहरकैफ इन तमाम बीमारियों का जो रूट कॉज है इन लास्ट नाज़रीन इकराम वो तबखीर मैदा है, यानी मैदे की गर्मी है। तो इसका इलाज बेहतरीन तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, लेकिन इसमें जो ज़रूरत है वो दो चीज़ों की है। एक, वक्त पर अद्वियात का इस्तेमाल करना, दूसरा परहेज़ का ख्याल करना। तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों पर अमल करते हुए बीमारी से बाहर आया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी हैदराबाद से। हाँ जी, सवाल अपना पूछिए। जी मैं 18 साल का हूँ, मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, मगर बाल सफेद हो जा रहे तो उसके लिए कुछ नुस्खा हो सकता है? एज क्या है आपकी जनाब? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स में है। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। आपको साइनस की तरह कोई शिकायत तो नहीं है, यानी एलर्जिक तो नहीं है आप?
हाँ एलर्जी है, अभी अभी 2 दिन पहले हुई थी, जी। टैबलेट कम हो गई और सर में भी दर्द रहता है और अभी थोड़े बाल सफेद हो रहे हैं। जी, ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग की वजह जो है यही दायमी नजला होता है जिसका जिक्र मैंने किया है। मैं दवाइयां अर्ज करूंगा, आप प्रोग्राम देख लें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ, मेरा नाम जरीना है। जी जरीना साहबा सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि क्या मैं हकीके के बारे में पूछ सकती हूँ? शरई मसाइल का प्रोग्राम नहीं है बहन, शरई मसाइल से हट के बीमारियों के मुताल्लिक सवाल जी। कर लें। जुमेरात और जुमे को आप जो है रात में 10:30 बजे आप प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। आज प्रोग्राम आएगा उसमें भी आप कॉल कर सकती हैं रात में 10:30 बजे। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछे अपना। मेरा सवाल है, मेरे बदन के अंदर खुजली कम नहीं हो रही है, 1 साल हो गया तकरीबन। जी 1 साल हो गया, दवाई वगैरह आपने कोई ली, इलाज करवाया? इलाज भी करवाया, जड़ी बूटी का भी इलाज करवाया और यूनानी का इलाज भी कराया, एलोपैथिक का भी करवाया। नहीं, मुझे सबसे पहले ये बात बताइएगा जनाब कि ये खुजली की वजह क्या बताई है डॉक्टर ने, ये बताइएगा मुझे। डॉक्टर साहब ने खुजली कोई वजह नहीं बताई, बस मुझे तुम्हारे एलर्जी वाली खुजली है। नहीं, एलर्जी यानी कोई सोरासिस का नाम लिया है या खुजली जब हो रही है सिर्फ रैशेस आ रहे हैं या रैशेस के साथ दूसरे कोई मसाइल हो रहे हैं? नहीं, बस ऐसे सिर्फ पूरा बदन, जैसे नहा के उठो तो पूरा बदन लाल लाल हो जाता है, जी, पूरे जी, बदन में जी। खुजली आ जाती है। ठीक है, उम्र बताइए अपनी जनाब। मेरी 38 साल है। ठीक है, प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब 18 साल की उनकी उम्र थी फैजाबाद से, जो भाई ने सवाल किया था, ये एलर्जी है, इनको बाल सफ़ेद हो रहे हैं और ये मेडिकल जी मेडिकल स्टूडेंट है और जो है इनको इस मसले में जो है ये मुब्तला है। जैसे कि इन्होंने मुझसे अर्ज़ किया है, 18 साल इनकी उम्र है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। मैं आपको एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे भाई कि देखिएगा, मैंने इसके बारे में प्रोग्राम की शुरुआत में ही अर्ज़ किया, इसको दायमी नज़ला कहते हैं। कम उम्री में अगर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और ये बार बार का नज़ला ज़ुकाम होना आपके बालों को पका सकता है, यानी कि उसको सफ़ेद कर सकता है, यानी कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की शिकायत आपको हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले मैदे की गर्मी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैदे की गर्मी का खास ख्याल रखें, मैदा पेट हमेशा साफ रहे और ख़ासकर रातों में जागने की आदत जिन लोगों को होती है वो इस तरह की बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। और उमूमन जो है धूप से आकर जो है घर में बार बार जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करना फ़ौरन तौर पर वो भी इस बीमारी में, अच्छे आदमी को भी इस बीमारी में मुब्तला करवा सकता है। इसका खास ख्याल रखें। इसके लिए जो है फिलफिल तिब्बे नबवी का फिलफिल हेयर ऑयल आता है तिब्बे नबवी का, उसका इस्तेमाल फरमाइएगा। और इसके साथ दायमी नज़ले को दूर करने के लिए सैनोकेयर एडवांस नेजल ड्रॉप आती हैं, वो भी तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर पर दस्तियाब होंगी, उनका इस्तेमाल करें। उसके साथ एक और चीज़ आती है तिब्बे नबवी की ब्रेनो प्लस कैप्सूल, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है इन दोनों अद्वियात के साथ। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, 1 गोली दोपहर, यानी 3 औक़ात इसका इस्तेमाल करिएगा खाने के बाद इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नागपुर से भाई ने सवाल किया था कि इनकी खुजली है 1 साल से कम जी, खारिश की शिकायत में भाई मुब्तला है और जो है डॉक्टर्स ने इसको नॉर्मली जो है ये हो रही है। देखिए सफरवी मिजाज या जिस्म में सफरे की ज़्यादती की वजह से ये होना या फिर जो है खुश्की का बढ़ जाना, यानी कि आप पानी बहुत कम पीते हैं जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। कुछ लोगों में खून की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा जो है इसको अनडायग्नोज ना रखें, डायग्नोज करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप फिर भी दवाई के मुतालिक पूछ रहे हैं तो मैं दवाई आपको अर्ज कर रहा हूं। खुजली के लिए अयूबी कैप्सूल आती है, अल अयूबी कैप्सूल तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अल अयूबी कैप्सूल का इस्तेमाल फरमाए 2 गोली हर खाने से पहले। और अर्क़ अज़ब आता है तिब्बे नबवी का, अर्क़ अज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। और कलौंजी का सोप आता है इंशाल्लाह ताला, उसका इस्तेमाल फरमाए तिब्बे नबवी का, तो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे फायदा होगा। ना होने की सूरत में आपको CBP करवाना है, खून का टेस्ट करवाकर आपको तमाम चीजें देखनी है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर अहमद बात कर रहा हूँ। जी नासिर अहमद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बांडीपोरा कश्मीर से। जी सवाल पूछिए। जी
डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि मेरे गुर्दे में पथरी है जी गुर्दे और यूरेट्रस के बीच में जो पाइप होता है वहां पे फंसी हुई है 4 mm और 5 mm की। जी तो अक्सर डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं कि निकल जाएगी ज्यादा पानी वगैरह पीने से, दवाई खाने से, लेकिन अभी तक 6-7 महीने हो गए, निकली नहीं। जी ठीक है, तो कभी आप कभी बैक 6-7 पैक महीने से होता है। जो डॉक्टर से रुजू हो रहे हैं उनका क्या कहना है? स्कैनिंग ली उन्होंने जो डॉक्टर को आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्कैनिंग वगैरह ली, वो कह रहे हैं कि ये निकल जाएगी, पथरी वगैरह है, छोटी है, निकल जाएगी। चलेगा, मैं दवाई अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं भैंसा से बात कर रहा हूँ। भैंसा से। जी सवाल पूछिए। जी सर, हमारे एक साले साहब हैं, जी उनको थोड़ा बवासीर की शिकायत है, ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो उनका जो खतरे हैं अभी भी ड्रॉप्स की तरह जा रहे हैं, तकलीफ है बेचारों को। उम्र क्या है उनकी जनाब? उनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। 50 ठीक है, साल की। जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब नासिर अहमद साहब ने कश्मीर से सवाल किया था, गुर्दे में इनकी पथरी जो जी, गुर्दे में पथरी की शिकायत है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इब्न असाकर ने एक हदीस को रिवायत फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सुरूए ज़मीन पर गुर्दे के लिए शहद से बेहतर दवा नहीं उतारी। तुम अपने गुर्दे का इलाज उबले हुए पानी और शहद से करो। जले हुए पानी और शहद से करो से मुराद नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल करना किडनी स्टोन को निकालने में बेइंतहा फायदेमंद होता है। याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ शहद और पानी। आप इंटरनेट के नुस्खों का इस्तेमाल क़तई तौर पर ना करें और इससे इज्तनाब किया करिएगा, क्योंकि इंटरनेट पर जो नुस्खे दिए जाते हैं वो एक्सपर्ट ट्राई नहीं होती है, वो कोई भी डाल सकता है। तो इस लिहाज से आपको हमेशा नुकसान का अंदेशा रहता है। तो आप इंशाल्लाह इस पर अमल कर लें। मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद हूँ आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम ने सवाल किया था भैंसा से। जी 55 साल। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई का। बवासीर की शिकायत है और बवासीर के चलते पाइल्स के ऑपरेशन होने के बाद भी आप कंडीशन और बुरी है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे, एक दो नहीं, मैं समझता हूँ मोर देन 100 केसेस मेरे पास है ऑपरेशन के बाद और वर्स कंडीशन हुई है। मैं बार बार रोका करता हूं कि इसका ऑपरेशन ना किया जाए, क्योंकि ये जो है एनल कुशन्स होते हैं, एक मरतबा ऑपरेशन करवाएंगे तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा परेशानी में मुब्तला होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बेसब्री का मुजाहरा करते हैं बवासीर जैसी बीमारी में और बहुत जल्दी जो है इसमें जल्दबाजी करते हुए जो है ना ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिसका खामियाजा इनको जिंदगी भर भुगतना होता है। तो इसका खास ख्याल रखें। फिल वक्त आप जो है भैंसा से कॉल कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह हमारे हैदराबाद के सेंटर से राब्ता पैदा करें और वहां से राहत कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के। राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करें और सवीखल बही आता है, सवीखल बही का इस्तेमाल फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। तो ये दोनों चीजों के इस्तेमाल से मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद हूं आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपको 1 महीने के बाद मुझसे फिर से राब्ता करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे खुद पेशेंट तो खुद नहीं चाहेंगे कि उनका ऑपरेशन, और डॉक्टर साहब ही जो है मशवरा उनको देते हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए, ऐसी सूरत में आप क्या मशवरा देते हैं? मसला ये होता है इसके अंदर कि देखिएगा, अब जो जिस तरह से ये सेक्टर जो है मेडिकल सेक्टर जिस तरह से कमर्शलाइज्ड हो गया है या कॉर्पोरेट हो गया है, ऐसी सूरत हाल में इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक 50% गलती जो है वो पेशेंट की पाई जाती है। वो इस तरह से होता है कि पेशेंट इतनी बेसब्री का मुजाहरा करता है कि डॉक्टर ने अगर दवाई दी है तो दूसरे दिन कंप्लीट करेगा, चौथे दिन कंप्लीट करेगा, यानी हफ्ते में 3-4 बार इसकी कंप्लीट हो जाएगी, जबकि दवाई को असर होते होते 1 महीने का वक्त लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी पेशेंट बार बार डॉक्टर को जो है बिला वजह रुजू करता जाएगा, जबकि एक मरतबा ये बात बता दी गई है, तो ऐसी सूरत हाल में यह होता है कि डॉक्टर दूसरी जगह रुजू करता है जहां पर वो ऑपरेशन जो है सजेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद ये बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो बेहतर अमल यही है कि इसीलिए जो है पेशेंस का रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सब्र के साथ जो काम किया जाएगा उसमें जरूर ब जरूर जो है फायदा मिलकर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र अमरावती से शाहरुख बोल रहा हूँ। जी शाहरुख सवाल कीजिए। जी, तो मेरे मम्मी की दवाई चल रही है डॉक्टर साहब की। जी जी तो डॉक्टर साहब ने बोले थे पेन चूरा हटा के सिया केयर के लिए। जी तो 40 दिन हो गए सर उसको। ठीक है। तो सर नस वगैरह तो नहीं लग रही है, मैंने जो शिकायत आपको बताया था नस लगती है करके। जी 40 दिन में सर एक भी बार नहीं लगी है अभी तक। माशाल्लाह। ठीक है।
तो सर सिर्फ अभी सिर्फ मम्मी का प्रॉब्लम, पहले तो बहुत ज्यादा दर्द था, पहले तो बहुत तकलीफ थी एड़ी में और घुटनों में। जी सिर्फ सर अभी इतना सा प्रॉब्लम है, सिर्फ उनके पैर अकड़ रहे हैं सर, अगर ज्यादा खड़े रह रहे हैं या कहीं गए तो सिर्फ अकड़ रहे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ इसके लिए। सर तो कौन सी दवाई देना वो बताए सर, अब वो दवाई खत्म हो गई है। ठीक है, मैं अर्ज ठीक है। करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मुझे, मेरी बेटी है, जी। 22 साल की है वो, जी उसको माइग्रेन होता है उसको। जी कितने साल से है माइग्रेन की शिकायत? तो उसको 2-3 साल से अक्सर होता है उसको, मतलब उसको चेहरे में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है उसको। कॉन्स्टिपेशन रहता है बच्ची को? जी नहीं। पेट साफ रहता है कि पेट में गर्मी की शिकायत? जी पेट साफ रहता है। 99% अगर माइग्रेन है तो नहीं होगा। और अल्लाह वॉमिटिंग उसको अक्सर वो बोलती है, मुझे वॉमिटिंग होती है, मुझे Vomiting लगती है, मुझे sensation वॉमिटिंग रहता है, जी। लगती है, मुझे वॉमिटिंग लगती है। ठीक है, चले मैं अर्ज कहता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मैं अपने नाजरीन को डॉक्टर साहब की तारीखों के बारे में बता दूं। जो हमारे मैसूर के नाजरीन हैं वो 4 फरवरी को मैसूर में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलोर के जो नाजरीन हैं साउथ एंड के, वो 5 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलोर के ही नाजरीन जिनका ताल्लुक सुल्तान पालिया से, वो 6 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के जो नाजरीन हैं वो 19 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और पुणे के नाजरीन जो है वो 20 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद के जो नाजरीन हैं वो एवरी सैटरडे संडे मंडे यानी कि हर शनिचर से पीर हैदराबाद में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा, उनकी डिटेल्स लेना होंगी, उसके बाद डॉक्टर साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शाहरुख ने सवाल किया था महाराष्ट्र से, वालदा साहबा के सिलसिले में उनका जी। इलाज चल रहा है, क्या बताना माशाल्लाह ठीक है। अभी तो तमाम मसाइल जो है वो आपके वालिदा माजिदा के ठीक हो गए हैं, सिर्फ अब घुटनों का मसला इनका बचा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में आपकी वालिदा माजिदा के लिए मैं सूफ़ हयात को प्रिस्क्राइब करूंगा। सूफ़ हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। ये भी 40 दिन कोर्स करना है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर से आप मुझसे राबता पैदा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसी पर अमल कर लें, बाकी की तमाम दवाइयाँ अभी बंद कर दी जाए इंशाल्लाह। जी। और अगला कॉलर कश्मीर से मोहतरमा ने सवाल किया था माइग्रेन की शिकायत। जी माइग्रेन की शिकायत है। देखिएगा बहन, आप जो है वॉमिटिंग सेंसेशन जो है, सर का दर्द जब बढ़ जाता है तो फिर जब तक के वॉमिटिंग सेंसेशन के साथ वॉमिटिंग नहीं होती तब तक जो है दर्द कम नहीं होता है। इसकी खुसूसियत यही है। रातों में इस बीमारी में रातों में जो है जागना जो है और नुकसान पहुंचा सकता है। वक्त पर जो है आपकी साहिबजादी जो है अपनी नींद को पूरा करें। इसके साथ ब्रेनो प्लस कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी की। ब्रेनो प्लस कैप्सूल 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, 1 गोली दोपहर, यानी 3 औकात खाने के बाद आपकी साहिबजादी को इस्तेमाल करवाइए। इसके साथ रोगन कद्दू आता है तिब्बे नबवी का। रोगन कद्दू 4 से 6 ड्रॉप जो है सर पर डालें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कलकत्ते से। जी सवाल पूछिए। मेरी कमर में ना एक फोड़ा हो गया है, जैसे एला हो गया है जी। और करीब 10 साल हो गए हैं और ठीक नहीं होकर दे रहा। तो उसमें पस वगैरह भी रहता क्या? हाँ? डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप? जी आप मुझे ये बताइएगा कि मतलब इसको क्या, किस वजह से ये हुआ था और कब से चल रहा है ये 10 साल पहले हुआ था, ये गिलटी की तरह हुआ था। किस जगह पर है? आप रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में है कि कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के बगल में, कंधे के नीचे है। कंधे के नीचे है। कंधे के उम्र बताइए अपनी जनाब। 60 साल। ठीक है, प्रोग्राम देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब अर्ज करूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कोलकाता से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो, मुझे थायराइड है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अमरावती से बात कर रही हूँ। जी। थायराइड है मुझे। कब से है थायराइड? टीवी पर सुन। और मेरा बेटा है जी। 6 साल का है। थायराइड की शिकायत कब से? मोहतरमा टीवी की आवाज बंद कीजिए। जी जी टीवी की आवाज बंद कीजिए। माजर चाहूंगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
साहब नौशाद बात कर रहा हूँ उदयपुर से। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब जी, सवाल पूछिए। ये मम्मी को थोड़ी हार्ट की तकलीफ बताई है डॉक्टर ने, जी। टेस्ट करवाया मैंने एक ट्रोपोपिन जी उसमें रिजल्ट आ रहा है 0.278। ठीक है। और वो मालूम करना है, डॉक्टर बोल रहे हैं एडमिट कर दो, आप एडमिट करा दीजिए पेशेंट को। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं ऑपरेशन नहीं हो, ठीक है, मर जाए। आप बताइए बराए करम क्या लें। अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। दवाई हाँ जी हाँ। अर्ज करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उदयपुर से कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, कोलकाता से जो चचा ने सवाल किया था, जी, 4 साल उनकी उम्र है, कमर में फोड़ा, कमर के नीचे। जी, ये जो फोड़ा है वो भी 10 साल से है। ये इतने साल, 1 साल 2 साल भी फोड़ा जो है वो कोई भी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसमें इसका ख़ास ख्याल रखा करिएगा। इस तरह बीमारियों को बढ़ने और जो है रहने की जो है अगर छूट देंगे तो फिर ये जो है किसी भी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसका ख़ास ख्याल रखें चाचा। अब इसको सुखाने के लिए मैं कुछ अद्वियात अर्ज करूँगा जो आपको हमारे हेड ऑफिस यानी हैदराबाद से रब्ता पैदा करते हुए मंगवाना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा दवाइयाँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले है अलायूबी कैप्सूल। अलायूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वह है चराइता। चराइता के कैप्सूल 2 गोली, ये भी हर खाने से पहले इस्तेमाल करें। अरख़ अज़ब आता है तिब्बे नबी का, इसको रोज़ाना शाम ज़ख्म पर लगाएं। सुबह शाम लगाते जाइएगा इंशाअल्लाह। ज़ख्म को ढाँक के नहीं रखना है, उसके ऊपर पट्टी नहीं लगानी है। जितनी पट्टी लगाएंगे वो उतना पकता जाएगा फिर, और ये कभी नहीं सूखेगा। तो उसको जो है आपको लगाना है और इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना सुबह शाम लगाते जाइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की बात से मैं पुरुम्मीद हूँ आपको जल्द से जल्द ये सुखने में मदद देगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नौशाद साहब ने सवाल किया था उदयपुर से। जी, उदयपुर से हार्ट के मुतालिक सवाल किया है। गालिबन इनके रिपोर्ट भी जो है वो व्हाट्सएप पर आज सुबह ही मौसूल हुई है। आप थोड़ा सा इंशाअल्लाह इंतजार कर लें, आपको जवाब जो है वहीं पर दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सवाल पूछिए अपना। हमारे फेस के बारे में बताना था हमको। फेस पे क्या है, चेहरे पे धब्बे वगैरह हैं और पिंपल वगैरह हैं। पिंपल्स आ रहे हैं कि धब्बे हैं, क्या है? धब्बे भी हैं, पिंपल आने की वजह से धब्बे हो गए ना। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हम जहीराबाद से बात कर रहे हैं। जहीराबाद। उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र 20 है। 20 साल। जी, चलेगा, अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आपसे सवाल भी पूछेंगे। आप ये बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र परभनी। जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि सांस बहुत आ रही, कफ जमा हो रहे, पोटा साफ नहीं रहता, ऊपर दर्द हो रहा, कफ जमा हो गया, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही, बहुत जगह बताया एलर्जी है बोल। क्या? अच्छा, एलर्जी का। अच्छा, ठीक है ठीक है। उम्र बताइए आपकी जनाब। मेरी 52-55 है। 55 साल। ठीक है, परभनी से बात करें आप? हाँ, पूर्णा परभनी के बाजू पूर्णा। चलेगा, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, जहीराबाद से सवाल किया था भाई ने। 20 साल उम्र है, इनके फेस पे 20 साल उम्र है और फेस पर धब्बे हैं, उसको लेकर परेशान है, पिंपल्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को टीन एज में या टीन एज के बाद वाले हिस्से में जो है इस तरह के मसाइल होते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दवाइयाँ अर्ज कर रहा हूँ, वो दवाइयाँ नोट कर लें और खिलाएं, लेकिन 3 महीने इसका कोर्स करना है। पहली दवाई है दवाल बतन हर खाने के बाद 1 चमचा इस्तेमाल करना है। ग्लो एंड शाइन फेस पैक आता है, ये फेस पैक 4 दिन में 1 मरतबा चेहरे पर लगाना है। और इसके साथ जो है खून को प्यूरिफाई करने के लिए और इस तरह की बीमारियों से बेहतर जो है रिजल्ट लाने के लिए आपको अर्क़ मर्दन जोश आता है तिब्बे नबी का। अर्क़ मर्दन जोश 2 चमचे दिन में 1 मरतबा इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल फरमाएं। ये 3 चीज़ें। इसके साथ अलहमरा सोप आता है, इसी सोप का इस्तेमाल करें, ये नेचुरल सोप होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और चाचा साहब ने सवाल किया था परभनी से, 55 साल जी, की उम्र है। परभनी से 55 साल। जी चाचा, मैं आपको अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह परभनी में ही हमारा सेंटर मौजूद है। पूर्णा से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल परभनी बहुत करीब है, दवाइयाँ आसानी से आपको मिल जाएगी। परभनी का नंबर स्क्रीन पर है, वहां से राब्ता पैदा करें। वहां से रेसिपी केयर कैप्सूल आते हैं, रेसिपी केयर कैप्सूल जो है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। बही कैप्सूल आते हैं 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम, ये भी यानी रेसिपी केयर बही कैप्सूल और इसके साथ सवीकल बही का इस्तेमाल फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला इससे आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मेरा बेटा है सर 5 साल का जी। और उसको थोड़ा सा मतलब डिले माइलस्टोन हो गया है सर, और वो बोल नहीं पाते और चल नहीं पाते। बाकी की सारी दवाई शुरू है जर्म के लिए, कन्वर्जन भी उसे आते हैं। और सर मुझे थायराइड है, तो मेरा थायराइड 2.83 निकला है जी। और 125 mg अभी तक मैं गोली लेती हूँ। जी। तो क्या मुझे इससे कम लेना चाहिए या यही लेना चाहिए? और थायराइड में वैसा परहेज दोनों गोभी के अलावा सफेद नमक और क्या करना चाहिए? और मेरे बेटे के लिए सर खास तौर से तिब्बे नबवी में क्या हो सकता है, कौन सी टॉनिक हो सकती है? और क्या आपका जो मतलब हलाल जो आपका जो तिब्बी जो वो है, तो क्या वो नागपुर में खुलेगा या कब तक खुलेगा? और आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर जिसमें आप लोगों की सारी तकलीफें दूर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर सवाब अता फरमाए। आमीन। दुआ में खास बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नागपुर से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर के जिले गाजरबल से अर्ज कर रहा हूँ, शेख बशीर। जी शेख बशीर साहब, सवाल पूछिए अपना। पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और पसंद भी कर रहा हूँ, इसके लिए आपको लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल मेरा ये है जी, सवाल घुटनों में जो तकलीफ हो रहा है आफ्टर 40 या 45 एज के लिहाज से जी, इसके लिए तिब्बे नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या इलाज है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो फैटी लिवर होता है इसके लिए क्या इलाज है, 2 सवाल। तीसरा सवाल ये कि जो पेनिस एल्बो होता है, पेनिस एल्बो के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों बाजू में हो रहा है कभी कभार पेन, और ब्लड प्रेशर से बचने के लिए अगर हल्का सा 130/80 या 90 ब्लड प्रेशर होगा, इसके लिए क्या इलाज होगा बचने के लिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, नागपुर से जो बहन ने सवाल किया था, बेटे के सिलसिले में 5 साल का बेटा है, बोल नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है। जी, इसके मुतालिक जो है बच्चे की जो है ग्रोथ के मुतालिक उन्होंने सवाल किया, और उसके साथ साथ जो है बच्चे की जो दिमाग की ग्रोथ है उस ग्रोथ को लेकर जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिएगा तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसके मुतालिक क्या हो सकता है, आपने मुझसे सवाल किया बहन, बिल्कुल हो सकता है। आपको दो अद्वियात अर्ज करूंगा, वो 2 अद्वियात जो है वो आप मंगवा लें इंशाअल्लाह ताला। पहली दवाई है ब्रेनो प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल फरमाइए। ब्रेनो प्लस कैप्सूल 1 गोली 3 औकात खाने के बाद, अगर बच्चा गोली खाने से खांसी रही यानी नहीं खा सकता है, तो गोली को ओपन कर जो पाउडर है वो किसी भी जरिए उसके पेट तक पहुंचाना है। इसके साथ जो दूसरी दवाई है वो है ब्रेनोप्राश, यानी कि ये हलवा होता है, ये 1 चमचा सुबह नहार पेट बच्चे को देना है। ये 2 चीजें पहले 1 महीने में देना है आपको। 1 महीने के बाद बच्चे की कंडीशन में क्या क्या बेहतरियां हुई हैं वो आप हमें बताएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर क्या करना है मैं वो आपको बता सकता हूं। दूसरा सवाल आपने अपने मुतालिक किया है, थायराइड की 125 mcg की गोली खा रही हैं, लेकिन थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है जो आपने रेंज बताई है, तो आप इसका डोज कम कर सकती हैं। पहले 25 कम कर सकती हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करवा कर फिर 25 कम कर सकती हैं, तो इस तरह से ग्रेजुअली डाउन कर सकती हैं। तो आप जो है आपके उमूमन जो है गालिबन आपके सवाल का जवाब जो है वो मैंने दिया है। जो तीसरी चीज जो आपने अर्ज की है, इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के हर शहर में तिब्बे नबवी का हलाल स्टोर हम ओपन करें, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जिसके साथ धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी पहले मेट्रो सिटीज़ को हम कवर करना चाहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान के तमाम जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सेंटर ओपन हो जाए। तब तक के लिए हम आपके लिए से जो है माजरत खां हैं, यानी माफ़ी चाहते हैं। तब तक आप जो है हेल्पलाइन के ज़रिए हमारे कोरियर की जो सर्विस है उससे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। डॉक्टर साहब की तारीखें एक बार फिर नोट कर लीजिए। जो हमारे मैसूर के नाज़रीन हैं वो 4 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलोर के नाज़रीन जो साउथ एंड के नाज़रीन हैं वो 5 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और बेंगलोर के ही नाज़रीन सुल्तान पालिया से जिनका ताल्लुक़ है वो 6 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुंबई के नाज़रीन हैं वो 19 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और पुणे के नाज़रीन 20 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद और उसके आसपास के अज़ला से जिनका ताल्लुक़ है वो एवरी सैटरडे टू मंडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसकी डिटेल्स लेना होंगी, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी।